अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वाक्य केवल सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है। आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूं, आज मैं केवल तुम्हें याद दिलाने आया हूं। याद दिलाने आया हूं उस संवेदना की जो कभी मनुष्य के भीतर स्वाभाविक थी, लेकिन समय, भाग दौड़ और स्वार्थ के शोर में कहीं दब गई। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो पहले यह समझो कि रोटी देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है उस क्षण में तुम्हारा मन कैसा है। बहुत लोग रोटी देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस क्षण में उपस्थित होते हैं। शरीर वहां होता है, हाथ रोटी पकड़े होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और जहां मन उपस्थित नहीं होता वहां कोई भी कर्म पूरा नहीं होता। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो यह मत सोचो कि तुम गाय को कुछ दे रहे हो। सच यह है कि उस क्षण गाय तुम्हें मनुष्य बने रहने का अवसर दे रही है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, ज्ञान है, साधन है, तकनीक है, सुविधा है, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत तेजी से कम हो रही है, कोमलता। और गाय कोमलता की अंतिम जीवित स्मृति है। उसकी आंखों में देखो, वहां न कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा, वहां बस स्वीकार है। मनुष्य जब स्वीकार करना सीख लेता है तभी उसके भीतर शांति आती है। लेकिन आज मनुष्य हर चीज बदलना चाहता है, परिस्थितियां, लोग, समय। खुद को बदलने की बात सबसे अंत में आती है। अगर गाय को रोटी खिलते हो तो उस एक पल को अपने लिए दर्पण बना लो। देखो, क्या तुम्हारा मन जल्दी में है? क्या तुम्हें लगता है कि यह काम जल्दी निपट जाए? अगर हाँ, तो समझ लो अभी यह सेवा नहीं बनी। सेवा कभी जल्दी में नहीं होती, सेवा हमेशा ठहराव मांगती है। आज लोग पूछते हैं, गाय को रोटी खिलाने से क्या मिलता है? सुनो, ये प्रश्न ही बताता है कि मन अभी व्यापार की भाषा में सोच रहा है। जहां लाभ हानि की भाषा शुरू होती है वहां भक्ति समाप्त हो जाती है। गाय को रोटी खिलाना कोई सौदा नहीं है, यह एक अभ्यास है बिना बदले कुछ दिए जाने का। और जो बिना बदले देना सीख लेता है उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो एक बात ध्यान से देखो, रोटी देने के बाद तुम तुरंत वहां से हट जाते हो या नहीं? अगर तुरंत हट जाते हो तो मन अभी अधीर है। कभी कभी बस वहीं खड़े रहो, उसे खाते हुए देखो। उस मौन में तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुनाई देगी। गाय बोलती नहीं, लेकिन वह तुम्हारे भीतर बहुत कुछ खोल देती है। अगर मन में अहंकार होगा तो बेचैनी बढ़ेगी, अगर मन में नम्रता होगी तो शांति गहरी होगी। यही परीक्षा है। ध्यान से सुनो, गाय को रोटी देना तुम्हारे हाथों की नहीं, तुम्हारे अहंकार की परीक्षा है। अगर भीतर यह भाव है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो अहंकार अभी जिंदा है। और अगर भीतर यह भाव है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस होना हो रहा है, तो समझ लो तुम सही जगह पहुंच रहे हो। आज की दुनिया दिखावे से भरी है। लोग सेवा भी दिखाने लगे हैं, दान भी दिखाने लगे हैं, भक्ति भी दिखाने लगे हैं, लेकिन याद रखना, ईश्वर दर्शक नहीं है, वे साक्षी हैं। कैमरा जिस चीज को पकड़ता है वह बाहर की होती है, ईश्वर जो देखते हैं वह भीतर की होती है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हें दिखाने की इच्छा ही नहीं रहेगी उस दिन तुम्हारा कर्म पवित्र हो जाएगा। गाय के सामने कभी ऊंचे स्वर में मत बोलो, कभी क्रोध मत लाओ, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि गाय के सामने किया गया हर भाव सीधा तुम्हारे जीवन में उतरता है। अगर जीवन में अजीब अजीब रुकावटें आ रही हैं, अगर बिना कारण मन भारी रहता है, तो एक दिन कुछ मत मांगना, बस गाय को रोटी देना और मन में कहना, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मांग भीतर से गिर जाती है उसी दिन कृपा उतरने लगती है। गाय को रोटी खिलाना कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का उपाय है। अगर यह अभ्यास तुम्हारे जीवन में उतर गया तो धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बदल जाएगी, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, और यही असली परिवर्तन है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो ध्यान से सुनो,
रोटी छोटी हो या बड़ी उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे देते समय तुम भीतर से कितने झुके हुए हो। जिस दिन रोटी देते समय तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाए, उस दिन समझ लेना जीवन सही दिशा में बहने लगा है। और ध्यान से सुनो, बहुत बार मनुष्य यह सोचता है कि उसने गाय को रोटी दे दी, अब उसका कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि रोटी देना अंत नहीं है, वह तो शुरुआत है। शुरुआत उस प्रश्न की जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, क्या मेरा मन आज पहले से थोड़ा नरम हुआ? अगर गाय को रोटी देने के बाद भी तुम वैसे ही कठोर हो, वैसे ही चिड़चिड़े हो, वैसे ही असंतुष्ट हो, तो समझ लो रोटी हाथ से गई, हृदय से नहीं। गाय तुम्हें सीधे सीधे कुछ नहीं देती, वह तुम्हें धीरे धीरे मनुष्य बनाती है। और मनुष्य बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो यह मत देखो कि उसने कितनी जल्दी खा ली, यह देखो कि उस क्षण तुम्हारी सांसें धीमी हुई या नहीं। अगर सांसें धीमी हो गईं तो मन शांत हो रहा है, और अगर सांसें वैसी ही तेज हैं तो समझ लो भीतर अभी भी भाग दौड़ है। गाय के पास कुछ पल रुकना अपने आप में एक साधना है। आज लोग ध्यान के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, लेकिन सबसे सरल ध्यान तो मौन में बैठ जाना है। गाय के पास बैठो, उसे देखो और खुद को देखो। तुम पाएंगे कि बहुत सी शिकायतें अपने आप गिरने लगेंगी, क्योंकि गाय तुम्हें यह याद दिलाती है कि बिना शिकायत भी जिया जा सकता है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो कभी कभी उसकी आंखों में सीधे देखो। वहां कोई सवाल नहीं मिलेगा, वहां कोई मांग नहीं मिलेगी, वहां केवल मौन मिलेगा। और मौन मनुष्य को डराता है, क्योंकि मौन में उसकी सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। बहुत लोग इसीलिए जल्दी जल्दी रोटी डालकर चले जाते हैं, वे उस मौन से भागते हैं। लेकिन जो उस मौन में थोड़ी देर ठहर जाता है, उसके भीतर कुछ टूटता है। वह टूटना बुरा नहीं होता, वह टूटना अहंकार का होता है। और जब अहंकार टूटता है तभी करुणा जन्म लेती है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो यह भी देखो कि तुम घर लौटते समय कैसे हो। क्या मन थोड़ा हल्का है? क्या शब्द थोड़े नरम हो गए हैं? क्या प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है? अगर हाँ तो समझ लो सेवा सही दिशा में जा रही है, और अगर नहीं तो निराश मत होना, बस अगली बार थोड़ा और उपस्थित रहना। गाय धैर्य सिखाती है, वह जल्दी परिणाम नहीं देती, वह गहरा परिणाम देती है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन जीवन धीरे बदलता है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो ध्यान से सुनो, तुम केवल गाय को नहीं बदल रहे, तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह को छू रहे हो जहां से शांति जन्म लेती है। और जब शांति भीतर जन्म ले लेती है तो बाहर की दुनिया अपने आप कम शोर करने लगती है। एक बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, गाय को रोटी खिलाना केवल सुबह का कर्म नहीं है, वह पूरे दिन का संस्कार है। अगर सुबह गाय को रोटी खिलाई और दोपहर में किसी से कठोर शब्द बोल दिए तो समझ लो अभ्यास अभी अधूरा है। गाय से मिला भाव दिन भर साथ चलना चाहिए। वह भाव तुम्हारी वाणी में दिखे, तुम्हारी दृष्टि में दिखे, तुम्हारे निर्णयों में दिखे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रोटी तो दी जा रही है लेकिन सीख नहीं ली जा रही। गाय तुम्हें धीरे बोलना सिखाती है, धीरे चलना सिखाती है, और सबसे जरूरी धीरे प्रतिक्रिया देना सिखाती है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या तेज प्रतिक्रिया है। वह सोचता बाद में है, बोलता पहले है और फिर पछताता है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो यह देखो कि क्या तुम्हारे भीतर थोड़ा ठहराव आया है। ठहराव का मतलब सुस्ती नहीं होता, ठहराव का मतलब है सजगता। गाय कभी हड़बड़ी में नहीं होती, लेकिन वह कभी आलसी भी नहीं होती, वह बस उपस्थित होती है। मनुष्य अगर थोड़ा सा भी यह उपस्थित होना सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप गिर जाती हैं। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो कभी यह मत सोचो कि यह काम छोटा है। छोटा काम नहीं होता, छोटा भाव होता है, और बड़ा काम भी छोटा हो जाता है अगर भाव छोटा हो। कभी कभी एक साधारण सी रोटी
उस अहंकार को तोड़ देती है जिसे बड़े बड़े उपदेश भी नहीं तोड़ पाते, क्योंकि रोटी सीधे जीवन से जुड़ी है और जीवन किसी दर्शन से नहीं, अनुभव से बदलता है। गाय के पास कोई सिद्धांत नहीं है, उसके पास केवल जीवन है और जीवन हमेशा सरल होता है। मनुष्य ही उसे जटिल बना लेता है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो कभी कभी यह भी देखो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो? अगर हाँ, तो अहंकार अभी जीवित है। गाय के सामने कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। न अमीर, न गरीब, न ज्ञानी, न अज्ञानी, सब बराबर होते हैं। और जहां बराबरी आती है वहीं से करुणा शुरू होती है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो यह भी महसूस करो कि वह तुम पर कोई उपकार नहीं जता रही, वह बस है और उसी होने से तुम्हें बहुत कुछ सिखा देती है। आज लोग पूछते हैं, इतनी सरल बातों से जीवन कैसे बदलेगा? सुनो, जीवन बड़ी क्रांतियों से नहीं, छोटे छोटे नियमित संस्कारों से बदलता है। एक रोटी, एक क्षण का मौन, एक झुका हुआ मन, यही पर्याप्त है। अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो ध्यान से सुनो। यह अभ्यास तुम्हें धार्मिक नहीं बनाता, यह तुम्हें संवेदनशील बनाता है। और संवेदनशील मनुष्य कभी क्रूर नहीं हो सकता। वह गलती कर सकता है लेकिन वह निर्दयी नहीं होता, और यही मनुष्य होने की सबसे सुंदर पहचान है। अगर एक दिन तुम गाय को रोटी न भी दे सको तो भी यह भाव अपने भीतर जीवित रखना। धीरे बोलना, ध्यान से सुनना और बिना कारण किसी के प्रति थोड़ी सी करुणा रखना, यही रोटी है, यही सेवा है। और जब यह सेवा जीवन में उतर जाती है तो गाय को रोटी खिलाना एक कर्म नहीं रहता, वह जीवन की स्वाभाविक धारा बन जाता है। गाय सामने खड़ी है, वो कुछ मांग नहीं रही, न कोई प्रश्न कर रही है, न कोई शर्त रख रही है। वो बस खड़ी है और तुम्हें देख रही है। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम रोटी हाथ में लेकर खड़े हो, लेकिन सोचो उस क्षण तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या मन में यह भाव है कि देखो मैं कितना पुण्य कर रहा हूं, या यह भाव है कि आज किसी ने देख लिया तो अच्छा लगेगा, या यह भाव है कि चलो दे देता हूं, रिवाज है। अगर ऐसा है तो समझ लेना तुम्हारी रोटी गाय तक पहुंची है, लेकिन तुम्हारा भाव ईश्वर तक नहीं पहुंचा। गाय को रोटी खिलाना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है अपने अहंकार को चुप कराना। याद रखना, गाय तुम्हारी रोटी से नहीं, तुम्हारे भाव से तृप्त होती है। अगर हाथ में रोटी है और मन में दया नहीं तो वो रोटी सिर्फ आहार है, लेकिन अगर हाथ में रोटी कम हो और मन में करुणा अधिक हो तो वही रोटी प्रसाद बन जाती है। तुमने देखा होगा कई लोग रोटी देते समय गाय को धक्का देते हैं, जल्दी दिखाते हैं, मानो कोई बोझ उतार रहे हों। ऐसे में पूछो अपने मन से, क्या यही धर्म है? धर्म का अर्थ क्रिया नहीं है, धर्म का अर्थ है उस क्रिया के पीछे छिपा हुआ भाव। गाय मौन है, लेकिन उसका मौन बहुत कुछ कहता है। वो कहती है, जो मुझे दे रहा है वो पहले खुद को देख ले, क्योंकि जो गाय के सामने विनम्र नहीं हो सकता वो ईश्वर के सामने कैसे झुकेगा? गाय को माता कहा गया है, लेकिन माता शब्द का अर्थ केवल सम्मान नहीं होता। माता का अर्थ होता है त्याग, सहनशीलता और निस्वार्थ प्रेम। वो तुम्हें दूध देती है, तुम्हारे खेतों के लिए गोबर देती है, तुम्हारे जीवन को सहारा देती है और बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगती। फिर सोचो, जब तुम उसे एक रोटी देते हो तो तुम्हारे भीतर कृतज्ञता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। रोटी देते समय अगर मन शांत हो जाए, अगर आंखें थोड़ी नम हो जाएं, अगर भीतर से एक आवाज आए, माता यह मेरा सौभाग्य है, तो समझ लेना उस दिन तुम्हारी रोटी केवल गाय को नहीं, तुम्हारे भाग्य को भी पोषण दे रही है। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में गाय को रोटी देने से पुण्य मिलता है? मैं कहता हूं, अगर भाव सही है तो पुण्य अपने आप पीछे पीछे आता है। अगर भाव गलत है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी खाली रह जाती है। गाय के सामने तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी स्थिति बोलती है। वो देखती है तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम्हारा भाव कैसा है, और इसलिए
अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो ध्यान से सुनो। रोटी देते समय मन में जल्दबाजी मत रखो, मन में तुलना मत रखो, मन में दिखावा मत रखो। बस एक क्षण के लिए रुक जाओ, सांस को शांत करो और भीतर से कहो, मैं कुछ दे नहीं रहा, मुझे देने का अवसर मिला है। यही भाव तुम्हारे जीवन में अदृश्य रूप से बहुत कुछ बदल देता है। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि गाय के सामने खड़े होकर हम दरअसल अपने ही मन के सामने खड़े होते हैं। गाय कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मौन हमारे भीतर के शोर को उजागर कर देता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम रोटी लेकर उसके पास जाते हो तो वह पहले तुम्हें देखती है, फिर रोटी को, मानो पूछ रही हो, तेरा मन ठीक है ना? अगर मन अशांत है, अगर भीतर क्रोध है, अगर जीवन में कड़वाहट है, तो रोटी देते समय वो सब बाहर आ जाता है। और अगर मन शांत है, अगर भीतर स्वीकार है, अगर जीवन के प्रति कृतज्ञता है, तो वही रोटी तुम्हें भी हल्का कर देती है। गाय को रोटी देना केवल धार्मिक कर्म नहीं, यह आत्म परीक्षा का क्षण है। उस क्षण तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं दूसरों से बिना अपेक्षा के कुछ दे पाता हूं? क्योंकि जो व्यक्ति गाय को बिना अपेक्षा के नहीं दे सकता, वह मनुष्य को बिना स्वार्थ कैसे देगा? आज के समय में सब कुछ लेन देन बन गया है, प्रेम भी, सेवा भी, संबंध भी, लेकिन गाय के साथ कोई लेन देन नहीं चलता। वो न तुम्हें पहचानती है, न तुम्हारा पद, न तुम्हारा पैसा, न तुम्हारी प्रतिष्ठा, वो केवल तुम्हारा भाव पहचानती है। और यही कारण है कि गाय के सामने सब बराबर हो जाते हैं। जब तुम झुककर रोटी रखते हो तो शरीर झुकता है, लेकिन अगर मन भी झुक जाए तो समझो वो क्षण पूजा बन गया। अगर मन नहीं झुका तो केवल कमर झुकी है। ध्यान रखना, ईश्वर को तुम्हारे झुकने से नहीं, तुम्हारे पिघलने से प्रसन्नता होती है। कई बार लोग पूछते हैं, हम रोज गाय को रोटी देते हैं, फिर भी जीवन में दुख क्यों है? उत्तर बहुत सीधा है, तुम रोज रोटी देते हो, लेकिन रोज मन नहीं देते। रोटी हाथ से जाती है और मन वहीं का वहीं रहता है। अगर कभी ऐसा दिन आए जब रोटी देते समय तुम्हारा मन भी साथ चला जाए, तो उसी दिन से जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। दुख कम नहीं होता, लेकिन दुख चुभता नहीं। कष्ट आता है, लेकिन भीतर टूटन नहीं होती, क्योंकि भीतर एक मौन सहारा बन जाता है। और यही सहारा धर्म का असली फल है। याद रखना, गाय तुम्हारी समस्या नहीं सुलझाती, लेकिन तुम्हें समस्या सहने योग्य बना देती है। वो तुम्हें धैर्य सिखाती है, मौन सिखाती है, और बिना बोले करुणा का पाठ पढ़ा देती है। अगर कभी मन बहुत भारी हो तो शब्दों में मत उलझो, बस एक रोटी लो और चुपचाप गाय के पास बैठ जाओ। न कुछ मांगो, न कुछ कहो, न कोई सवाल करो, बस उसे देखो और खुद को देखो। वो क्षण तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा जो 1000 उपदेश नहीं सिखा सकते। और अंत में बस इतना याद रखना, अगर गाय को रोटी खिलाते हो तो ध्यान से सुनो। रोटी से पहले अपने मन को शुद्ध करो, अपने अहंकार को शांत करो और अपने भीतर कृतज्ञता जगा दो। क्योंकि जब भाव शुद्ध होता है तो छोटा कर्म भी अनंत बन जाता है, और वही अनंत धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है।